आखिरी में आवाज। इसलिए जब तक अपनी घर में आपसे निवेदन कर रहे हैं, भले न सुने पर रोज 24 घंटे में एक बार बैठ के उस ठाकुर जी को जरूर अपनी व्यथा सुनाया करो। आपसे निवेदन करते, अपने मन की बात जब भी करना हो, अपने मन की बात अगर कोई से करना हो तो अपने गोविंद को जरूर मन की बात बताया करो। एक गलती कर देते, मन की बात हम भगवान को तो नहीं सुनाते साहब, मन की बात हम जगत को सुनाते हैं। यही तो एक सबसे बड़ा दुख यही तो है कि हम समस्या उसको नहीं बता रहे जो अपनी समस्या मिटाए, समस्या हम उनके पास लेके जा रहे जो खुद ही समस्या से ग्रसित है। जिसको देखो साहब, और केवल एक ही इच्छा है कि भगवान भगवान तो कोई को चाहिए नहीं साहब, केवल यही बस मेरा बेटा को पास करा दो, तो मेरी बेटी का ब्याह करा दो, तो मेरे बेटा को ब्याह करा दो, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, कई घर में बहू खराब आ गई है। अभी एक जगह हम कथा करने गए थे, एक बेन जी हमारे पास आई, वो बेन जी कहने लगी पंडित जी बहुत समस्या। हमने की बोलो कई समस्या? बोले हम दो जना की लड़ाई खूब होए। तो हमने की फिर, और बोले पंडित जी बहुत तेज होए, कोई उपाय आपके पास, कोई मंत्र है? कि है, बिल्कुल है। आप पंडित जी जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, पर यह घर की लड़ाई बंद करा दो। हमने की वो तो अभी हो जाए। बोले कैसी होई कि? हमने की थारो मुंडो बंद कर ले आज से। एक ने कही दूजे ने मानी, क्यों हो घर में खींचाता नहीं। और हमने धीरे से कही, हमने की बेन जी सबसे ज्यादा आप ही बोलती होगी। बोले हाँ जी बात तो तुमने सही कही गुरु जी। वो बेचारा कहीं बोले वो। और हमने फिर धीरे से ये भी कह दी, हमने की बेन ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें विवाद ना होता हो। राम के घर में भी हुआ कि नहीं विवाद? विवाद सब दूर होता है, समस्या सबके जीवन में लगी है, पर उसका ये मतलब थोड़ी है कि साहब अपन चाहे जहां चाहे जिसके पास और समस्या लेके बैठ जाए। आप सत्संग में बैठिए साहब, आप संत के निकट बैठिए साहब, आप भगवान के निकट बैठिए साहब, ये हमारी समस्या को मिटाएंगे। आप उसको समय दो। भगवान कहता है, बहुत अच्छी बात भगवान ने कही है, जीव तू मेरी केवल कथा सुन, मैं तेरे जीवन की हर व्यथा को समाप्त कर दूंगा। केवल एक बात कही है ठाकुर जी ने, द्वारकानाथ ने, तू कुछ मत कर, तू मेरी केवल कथा सुन, तेरी व्यथा को मैं मिटाऊंगा। अच्छा अपन कथा सुन नहीं रहे, और कथा काय, व्यथा काय से मिटती है? व्यथा कथा से मिटती है। इसीलिए राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे थे, कितनी बड़ी व्यथा थी, पर देखो उस कथा ने, भगवान की कथा ने राजा परीक्षित की व्यथा समाप्त कर दी। आपसे हर बार ये बोल के जाते कि भैया मत उलझो मत उलझो, पर उस समय दुख होता है जब कोई बेचारा बिना पढ़ा लिखा आदमी उनके चक्कर में आए,
बाबा बैरागी के तो बात बन गई। पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे साहब, और बस वो दिए जा रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है। गलती उनकी थोड़ी है। आपसे निवेदन कर रहे भैया, गलती अपनी है जो अपन दूसरों के सामने अपनी समस्या बता रहे। अरे अगर आपने ईश्वर को साहब, ये शब्द से आप समझने का प्रयास करना, आपने अगर ईश्वर को थोड़ा सा भी कुछ अर्पित किया है तो ईश्वर कह रहा है मैं समय आने पे तेरे जीवन की जितनी समस्या है सारी समस्या को समाप्त कर दूंगा, सारे दुख को समाप्त कर दूंगा। ईश्वर कहता है, समय दिया है, ईश्वर समय देगा। पैसा दिया है, ईश्वर समय आने पे पैसा देगा साहब। अरे आप क्या बात करो, क्या दिया था द्रौपदी ने? द्वारकानाथ को क्या दिया था? एक साड़ी दी थी, और वो साड़ी द्वारकानाथ की उंगली में बांध दी। उस समय की घटना आपने सबने सुनी होगी। वो साड़ी द्वारकानाथ की उंगली में बांधी, समय आया गया, अब वो जो साड़ी बांधी थी वो घाव तो भर गया 2-4-8 दिन में, पर रोज ठाकुर सुबह उठता और एक बार उस उंगली को जरूर देखता था। जिस उंगली में रुक्मणी ने क्या बांधी थी? साड़ी बांधी थी। घाव ठीक हो गया, पर फिर भी भगवान सुबह उठे और वो उंगली देखे। 16,108 के तुम उठते से ये उंगली क्यों देखो है? उंगली देखो तुम। भगवान ने की वो समय आने पे बताऊंगा, रोज का नियम। ठाकुर रोज वो उंगली देखे। एक दिन रुक्मणी से रहा नहीं गया, गोविंद ये बताओ बाकी 9 उंगलियों को आप नहीं देखते, बस तुम एक ये उंगली जिससे आप सुदर्शन चक्र चलाते हो, इस उंगली को क्यों देखते हो? उस समय गोविंद ने कही थी, देवी ये उंगली कटी थी और द्रौपदी ने इस उंगली पे साड़ी बांधी थी, उसका कर्जा आज भी मेरे माथे पे है। देखो ठाकुर कितना याद रखता है। इंसान याद रखे? हाँ, इंसान की फितरत है साहब। कुछ प्राप्त कर लेने के बाद आदमी अपने आप सब बदल जाता है साहब। कोई पद प्राप्त कर ले, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, जमीन जायदाद प्राप्त कर ले, पैसा प्राप्त कर ले, सब बदल जाए। अरे पैसा मिलने के बाद तो साहब बटुआ फूल जाए, वो भी ऊंचो हो जाए बटुआ, उसमें गड्डी रख दो नहीं आप। अच्छा देखना बाजार से बटुआ लाते हो, वो कैसा है बेचारा, दबा दबाया बिल्कुल। और जैसे ही वो में नोट की गड्डी रखी कि वो यूं हो जाए। वारे गोविंद उसकी कथा सुन रहे हुआ, कितना कृपालु और कितना दयालु है वो। देखो साड़ी कब बांधी थी, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, पर उंगली रोज देखे, रुक्मणी कर्जा है उतारना है। और वो द्रौपदी ने भी यही कह के बांधी थी, हे द्वारकानाथ मैं ये साड़ी नहीं बांध रही है, मैं तेरे को साड़ी के रूप में राखी बांध रही हूं। हे द्वारकानाथ आज तेरी उंगली में लगी और तेरी उंगली से आज रक्त निकला, आज तेरी उंगली की लाज मैंने राखी है साड़ी बांध के। हे द्वारकानाथ जब मेरी साड़ी खिंचेगी उस समय तू मेरी राख देना। और गोविंद को वो याद है। आप जितने भाई बहन बैठे हो, यहां आके आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, 1 रुपया चढ़ाते हो, मत चढ़ाओ,
चढ़ाओ तो ठीक, ना चढ़ाओ तो ठीक, समय दे रहे हो बहुत बड़ी बात, पर ये नहीं सोचना कि अब मेरे को क्या मिला। देखो ठाकुर को याद है कि किसने क्या दिया है। एक इंसान याद रखता है साहब कि समय आने पे मेरी कौन ने मदद करी है। कई लोग जो रहते वो अपने पुराने दिन नहीं भूलते। कई लोग हैं साहब जो गरीबी में दिन निकले और जो गरीबी के दिन में अपनी मदद करते, वो उन लोगों को याद करते। अरे फलाने भी भैया मैं उनको नहीं भूल सकता क्योंकि उनने मेरे को उस समय साथ दिया। अभी एक दिन हमने एक प्रसंग पढ़ा था, कहीं मोबाइल में आया था। एक मजदूर अपना बेटे को जन्मदिन मनाने के लिए कोई बहुत बड़ी होटल में ले गया। होटल बड़ी थी, वो गरीब आदमी था बेचारा। दोनों बाप बेटे जाके बैठे, तो ऑर्डर लेने वाले आए नहीं होटल में। तो ऑर्डर लेने वाला आया तो उसने पिता ने पूछी, भैया ये डोसा है नहीं, वो डोसा, ये वो डोसा कितने का मिले? तो होटल वाले ने की 150 रुपए का। वो पिता ने अपनी जेब में हाथ डाले, 50 रुपए निकले। वो पिता ने की अपनी गुंजाइश नहीं, पर बेटे को वो बहुत पसंद खाने की चीज है। बच्चा छोटा सा, वो जाने लगे। वो बेटे ने कि तुम पूछ क्यों रहे? बोले कुछ नहीं भैया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैंने सोची इसकी पसंद का खिला दूं, पर अपने पास पैसे नहीं। बोले आप बैठो। वो गया, नौकर गया, उसके मालिक से कहा, बोले ऐसी ऐसी बात है, एक मजदूर आया, उसके बेटे का जन्मदिन है और पैसा है नहीं, और वो बच्चे को डोसा खिलाना चाहता है। वो मालिक ने कहा एक काम करो, दोनों पिता पुत्र की व्यवस्था अपनी तरफ से कर दो। बोले सब व्यवस्था करो, बढ़िया अच्छा सब मंच सजा दो। अब वो बच्चा भी छोटा था, वो पिता भी आश्चर्य में पड़ गया। वो मजदूर के दादा तुम्हारा हाथ जोड़ू, पैसा नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो तुम सब करवा कर बाद में क्यों चलो झाड़ू फेरो। कहां से करूंगा मैं, पैसे ही नहीं है, झाड़ू फेरना पड़ेगा, पैसा ही नहीं है। अरे आप निश्चित, आप तो केवल आनंद लीजिए। वो दोनों पिता पुत्र बड़े प्रसन्न हुए साहब। छोटा सा बच्चा, खूब उनकी जो जन्मोत्सव का आनंद है वो मनाया। दोनों पिता पुत्र अपने घर आए। अब देखो वो जो पुत्र था वो पढ़ने में होशियार था। पढ़ते 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 एक समय आया, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। एक समय आया, वही लड़का कलेक्टर बना साहब। और कलेक्टर बना और उसी जगह उसकी पोस्टिंग हुई जहां उसने बचपन में उस होटल में डोसा खाया था। वो पहली पोस्टिंग में गया, और पहली पोस्टिंग में गया उसने अपने पिता को बुलाया। बोले पिताजी आप आइए। वो पिता आया और दोनों बाप बेटे गाड़ी में बैठ के और फिर उसी होटल में गए जहां बचपन में उसने डोसा खाया। अब वहां पहुंची तो पहले बड़ी सुंदर होटल थी। अब उस समय में का चक्कर शायद गड़बड़ हो गया होगा। वो जो व्यक्ति था वो होटल से बेचारे एक टप में बनाता था। वो पूछा, बोले ये होटल थी? बोले दादा मैं मालिक हूँ। बोले वो, अरे वो कुछ ऐसा हुआ, होटल बिक गई। बोले डोसा खिलाओ। वो कलेक्टर की गाड़ी खड़ी साहब, लोग बड़े बड़े उनकी, अरे तुम कहाँ ये टप में बैठो, इज्जत से तो डरो है, कहाँ टप में बैठ रहे तुम, चलो बढ़िया होटल में बैठना। उस कलेक्टर ने बहुत अच्छी बात कही, ये व्यक्ति को मैं भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकते? उसने कही ये वो व्यक्ति है जिसने गरीबी में मेरा जन्मदिन मनवाया था। तो मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, उस समय इसने मेरा जन्मदिन मनवाया था। आपसे निवेदन कर रहे, अपने गरीबी के दिन बराबर याद रखना। कितना भी वैभव मिल जाए, कितनी भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आपसे निवेदन करते हैं कुछ चीजों को आप भूलना नहीं। भाई बहनों ध्यान इधर रखना बस। कहीं भी किसी मुकाम पे भी पहुंच जाओ, पर कुछ चीजों में कभी शर्म मत करना, कभी भूलना नहीं। नंबर 1,
अगर मान लो आप बहुत पैसे वाले हो गए, किसी बड़े पद पे पहुंच गए, और उस समय अगर घर में वृद्ध माता पिता हैं तो उनको भूलना नहीं, कभी उनमें शर्म नहीं करना। नंबर 2, कभी पुराने कपड़े पहनने में शर्म नहीं करना साहब। और नंबर 3, कभी अपना गरीब मित्र हो, मान लो हम पैसे वाले हैं और वो गरीब मित्र अगर अपना पुराना हो, उस मित्र को कभी मत भूलना। 48 कोस की सोने की द्वारका में रहने वाला व्यक्ति साहब सुदामा को याद रखता है। अब कथा से देखो कितना, मतलब क्या परमात्मा है साहब। आज आदमी पे साहब 10-50 एकड़ अगर जमीन आ जाए, पैसा आ जाए, पहचानने से मना कर दे साहब। पर बारे ठाकुर जब पढ़ते थे तब तो नहीं थी 48 कोस की, उन टाइम पे नहीं थी। उन टाइम पे तो बेचारा वो तो मथुरा में थे, और वो तो कहाँ इतना वैभव था। पर 48 कोस की बनाई, पर जैसे ही आपने सुनी होगी वो कथा, वो जैसे ही सुदामा द्वार पे पहुंचा और द्वारपाल ने डंडा लगा के रोका, उस सैनिक अंदर गया। ऐसा महापुरुषों से सुना, उस सैनिक ने केवल इतना कहा था, हे द्वारकानाथ, दरवाजे पे एक ब्राह्मण खड़ा है। अच्छा, गोविंद बैठे थे उस समय राज सिंहासन के ऊपर, ब्राह्मण खड़ा है। हाँ, ब्राह्मण खड़ा है। क्या नाम है उस ब्राह्मण का? उस सैनिक ने केवल सू कहा था, दामा तो के ही नहीं पाया, पूरा नाम ही नहीं लिया, केवल सू। और इतने में गोविंद ने दौड़ लगा दी थी। वो रुक्मणी जी के पूरा नाम तो सुन ले आओ। अरे देवी, पूरे नाम सुनने में कहीं मेरा मित्र अगर दरवाजे से लौट गया तो ये द्वारकानाथ अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। कितना करना का साथ दौड़ के आए साहब, कहीं वस्त्र जा रहे, मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, और सारी द्वारका खड़ी होकर देखे आखिर ये भागे क्यों, दौड़े क्यों। दरवाजे पे आए, वो जैसे ही दरवाजे पे आए सारे सैनिक देखते रह गए साहब। उस फटे कपड़े वाले को कपड़ा कहां धोती पेरी थी, बाबी फटी 20 जगह से, 20 जगह से सिली धोती। चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही, सुदामा जी के बाल पक गए। बड़ा गरीब ब्राह्मण, और ठाकुर ने सुदामा को देखा और गोविंद ने उसे अपने गले से लगा लिया। सारे सैनिक देखे उन्हीं की, दादा ये है कौन, ये है कौन है? गोविंद ने कही, ये हम दोनों क्लास में साथ पढ़े, ये मेरा परम मित्र है। गोविंद परिचय करा रहे उस समय। ये नहीं कही ये ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण नहीं। पूछा गोविंद ये कौन है? ये सुदामा है और ये मेरा परम मित्र है। गोविंद नहीं भूला साहब। और अपनी ये स्थिति है कि थोड़ा भी पाया, कई माँ बाप को भूल गए साहब। हम तो लोगों से ये निवेदन करते हैं, अरे माँ बाप को भूलने की तो आप बात बहुत दूर हो गई। भगवान से ये प्रार्थना करना कि ना, हे मेरे नाथ, अगर मेरा शरीर भी छूटे तो मेरा शरीर भी वहीं छूटना चाहिए जिस माटी के ऊपर मैंने जन्म लिया है।